नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम वाचन करते हैं कुछ हिंदी बाल कविताओं का। तो आज आपके सामने कुछ हिंदी बाल कविताएं मैं सुनाऊंगा और एक कविता हमारा नाती अभिमन्यु भी सुनाएगा। तो सबसे पहले मैं सोचता हूं कि अभिमन्यु से शुरू करें, बच्चे से शुरू करें। हाँ, तो अभिमन्यु आप इधर आ जाओ, थोड़ा आप सुनाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु तिवारी। मैं कक्षा 6ठी ए का छात्र हूँ। आज मैं सोनलाल द्विवेदी की कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरगिल तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया अभिमन्यु, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने भाई। और मैं अब कविता आपके समक्ष जो रख रहा हूँ वो है डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और आप हैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। और इनकी कविता का शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं। सारे जग के शुभ चिंतक ये पेड़ बड़े उपकारी, सारे जग के शुभ चिंतक ये पेड़ बड़े उपकारी, और सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी, परहित जी ने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं, आओ पेड़ लगाएं साथी आओ पेड़ लगाएं, और फल देते ईंधन देते हैं और देते औषधि न्यारी, और छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी, ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाएं, आओ पेड़ लगाएं साथी आओ पेड़ लगाएं, गर्मी सर्दी शीत कड़ी ये अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते, सहनशीलता साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं, आओ पेड़ लगाएं साथी आओ पेड़ लगाएं, पेड़ प्रकृति का गहना है ये है श्रृंगार धरा का, और इन्हें काट क्यों डाल रहे अपने ही घर में डाका, गलत राह को अमर त्याग गलत राह को अभी त्याग कर सही राह अपनाएं, आओ पेड़ लगाएं साथी आओ पेड़ लगाएं। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता लिखी है। और इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से। भाई आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। और हमारे अनुज प्रवीण पुरोहित आप पधारे हैं हनुमानगढ़ से, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र सारस्वत जी भी श्री गंगानगर से पधारे हैं, बड़े भाई साहब और बड़े निष्ठावान पत्रकार। और प्रवीण पुरोहित लिख रहे हैं चरण स्पर्श, भाई खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर आगे लिख रहे हैं आपसे ज़्यादा ऊर्जावान कौन है जी। भाई आप आते हो ना तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे छोटे भाई बड़े भाई हमारे मित्र हमारे दोस्त सब आते हैं तो हौसला बढ़ता है। और मैं अब आपको एक और कविता सुना रहा हूँ, जिसके रचनाकार हैं दिल्ली के रचनाकार हैं, बहुत ही ऊर्जावान, और उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला कालरा। शकुंतला कालरा की कविताएं बहुत बढ़िया कविताएं हैं। और मैं एक कविता सुना रहा हूँ आपको, जिसका शीर्षक है मेरी अम्मा। मेरी अम्मा सबसे अच्छी, वह हम सबको करती प्यार, और डूबी रहती सदा काम में, खुश रखती सारा परिवार, बड़े सवेरे उठ जाती है निपटाती सब घर के काम, कपड़े लत्ते झाड़ू पहुंचा लेती कब थकने का नाम, और पूजा करके हमें जगाती सो जाते हम बारंबार, हम सब हंसते कैसी अम्मा याद न रहता क्यों इतवार, माँ क्या जाने छुट्टी होती क्यों बाता हमको इतवार, सूरज जैसी मेरी अम्मा काम करे वह सातों बार, और झोली भर भर प्यार बांटती जी भर करती लाड़ दुलार, नन्हे मन को खूब समझती माँ प्रभु का सुंदर उपहार, माँ प्रभु का सुंदर उपहार। भाई बहुत बढ़िया कविता लिखी है डॉक्टर शकुंतला कालरा जी ने, बहुत ही बढ़िया। और अब हमारे मधु आचार्य जी आशावादी जी पधारे हैं बीकानेर से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। इनकी 150 के लगभग हिंदी राजस्थानी की कविताएं, नाटक और खूब सारी किताबें आपने बच्चों के लिए भी खूब लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं, कविता भी लिखी है, कहानी भी लिखी है।
और हमारे लाडले कमर साहब हरीश तिवारी जी भी पधारे हैं कुद्दन सीकर राजस्थान से। मधु जी को, आशावादी जी को बहुत बहुत नमस्कार। और हरीश तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कमर साहब का। और इनके लाडे सर हमारे पास बैठे हैं, ये इन्होंने भी ये कविता सुनाई हमारे नाती अभिमन्यु ने, बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई है। और अब मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ जिसके रचनाकार हैं लक्ष्मी खन्ना सुमन, नैनीताल उत्तराखंड। और कविता का शीर्षक है मच्छर। शाम घिरे जब आते मच्छर और कानों में कुछ गाते मच्छर, और कितना ही हम ढक लें खुद को पर हमला कर जाते मच्छर, और खुद तो दिन भर सोते रहते रातों हमें जगाते मच्छर, और अपना ही खा जाते थप्पड़ गाल काट उड़ जाते मच्छर, और ठहरे पानी वाले घर में लेकर डेंगू आते मच्छर। बहुत बढ़िया कि ठहरे पानी वाले घर में लेकर डेंगू आते मच्छर, और धूप हवा हो खूब सफाई और ना सुई लगाते मच्छर, और बच्चों का जो सुमन शरीखे खून चूस मुटियाते मच्छर। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी खन्ना सुमन जी को बधाई, बड़ी सुंदर कविता लिखी है। और हमारे ये कवित्री जो पधारी हैं सपना वर्मा, वही सपना, बड़ा स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप भी बहुत बढ़िया कविताएं लिखती हो, कई कविताएं मैंने आपकी पढ़ी भी हैं। और बड़े भाई साहब हमारे राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं कि भाई दीनदयाल शर्मा जी हम भी आपकी महफिल में शामिल हो गए हैं, वही स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन बड़े भाई साहब का। और अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ बड़ी प्यारी, बच्चा बन जाते हैं दादाजी। और इनके रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया, गांव जाहिदपुर और जिला झज्जर हरियाणा। 5 राज्यों की जो 5 रचनाकारों की कविता है मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और देखिए हरियाणा की एक कविता, और रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया। दादाजी भी बच्चों के संग खुद बच्चा बन जाते हैं, दादाजी भी बच्चों के संग खुद बच्चा बन जाते हैं, और बच्चों से वो बातें करते चांद सितारे लाने की, कभी परस्पर शर्त लगाएं पर्वत पर चढ़ जाने की, कभी बेसुरा गीत सुनाकर मन ही मन इठलाते हैं, और दादाजी भी बच्चों के संग खुद बच्चा बन जाते हैं, और कभी शेर का किस्सा गढ़कर शेर शरीखे गुर्राएं, और झूठ मूठ ही कहें कहानी खुद ही नायक बन जाएं, और भावभंगिमा से दादाजी सबके दिल पर छाते हैं, दादाजी भी बच्चों के संग खुद बच्चा बन जाते हैं, और जब भी दादाजी बच्चों को मेले में लेकर जाते, जब भी दादाजी बच्चों को मेले में लेकर जाते, और ये खाएंगे वो मत खाना सब अच्छे से समझाते, और बात न माने कोई बच्चा मन ही मन झुंझलाते हैं, दादाजी भी बच्चों के संग खुद बच्चा बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्यों अभिमन्यु, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। हाँ वही, बढ़िया बढ़िया। अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ राजस्थान के एक रचनाकार, निम्बा हेडा जिला चित्तौड़गढ़, और रचनाकार है उदय मेघवाल। उदय, भारत को स्वच्छ बनाएं। और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को, पूरे जग को हम स्वच्छ बनाएं। तो ये इनकी कविता देखिए, उदय मेघवाल। उदय, भारत को स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर अलख जगाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर अलख जगाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं, और दिखे जहां भी कूड़ा करकट करें सफाई हरदम झटपट। घर घर जाकर यह समझाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं, और जो कोई कचरा फैलाएं अर्थदंड उस पर लगवाएं, और चलो सभी संकल्प उठाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। धरती सुंदर स्वच्छ रहेगी, ताजी ताजी हवा बहेगी, गांव शहर गलियां चमकाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। और स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, जन जन हिल मिल मस्त रहेंगे, रोग दोष सब दूर भगाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। और स्वच्छ रहे नद ताल तलैया, स्वच्छ रहे नद ताल तलैया, हरियल होगी धरती मैया, गीत स्वच्छता के मिल गाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। भाई बहुत बढ़िया 5 कविताएं मैंने प्रस्तुत की है। और एक सोनलाल द्विवेदी जी की कविता जो है वो हमारे नाती अभिमन्यु तिवारी ने प्रस्तुत की है, और इसका मन भी था कि नाना जी एक कविता मैं भी सुनाऊंगा।
भी बहुत बढ़िया। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया बाल कविताएं पढ़ रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत आभार, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। और राजेंद्र सारस्वत जी कह रहे हैं दादाजी वाली कविता बहुत अच्छी है। भाई बिल्कुल, आप भी तो दादा बने हुए हो है ना। तो रचनाकार ने भी मन की बात जो है वो लिख दी। और आप सबका बहुत बहुत आभार। और जो नाम मुझे दिख रहे हैं, जो साथी लोग जुड़े हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूँ अभी। हमारे पत्रकारिता शिक्षण के साथी मेलाराम जी शर्मा शिमला से आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप भी जुड़े हैं। और महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिहाग बिश्नोई, भाई नमस्कार, आप भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, मेलाराम जी का स्वागत। गौरव वाजपेयी स्वप्निल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये अपने पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मनोहर चमोली मन्नू, भाई स्वागत आपका भी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज 5 कविताओं का मैंने वाचन किया और 1 कविता का हमारे नाती ने, मनोहर चमोली मनु, नमस्कार भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और गौरव वाजपेयी स्वप्निल करें, वाह स्वच्छता पर सुंदर संदेश। भाई उदय मेघवाल उदय की कविता आपको बहुत पसंद आई है ना। और भी कविताएं बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शिशुपाल जी पधारे हैं संगरिया से भी और हरियाणा से भी, चौटाला से, है ना। तो आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। मनोहर चमोली मनु कह रहे, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। और अपने ऐसी बारीकी से कोई बात सोचते हैं तो अपने पत्रकार हैं अभी भी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को और गुरुवार को एक बाल कहानी और फिर कविताओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।